तो जिसका सबको इंतजार था वो खबर आ गई है। टीए आर्मी रैली भर्ती 26 की पूरी जानकारी आ चुकी है। चलिए इस शानदार मौके से जुड़ी हर जरूरी बात को एक एक करके समझते हैं। जी हां, ये खबर बिल्कुल पक्की है। साल 2026 में टेरिटोरियल आर्मी की डायरेक्ट रैली भर्ती होने जा रही है। ये उन सबके लिए एक सुनहरा मौका है जो वर्दी पहनने का सपना देखते हैं और अपनी काबिलियत सीधे मैदान में दिखाना चाहते हैं। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? डायरेक्ट रैली भर्ती का मतलब है शुरुआत में कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना है। सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया सीधे ग्राउंड पर शुरू होगी। मतलब जिसकी दौड़ अच्छी है, जिसका फिजिकल स्टैमिना जबरदस्त है, वो रेस में सबसे आगे होगा। तब सवाल उठता है कि ये मौका आखिर है किसके लिए। देखिए, इस बार हम खास तौर पर जोन 1 के उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए योग्य है। तो अगर कोई हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली और चंडीगढ़ का रहने वाला है, तो ये जानकारी सीधे सीधे उनके लिए ही है। इन सभी राज्यों के निवासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। अच्छा, अब पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। क्राइटेरिया बहुत ही सीधा साधा है। सोल्जर जीडी के लिए कम से कम 45% मार्क्स के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए 8वीं या 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर क्लर्क बनना है तो 12वीं पास होना जरूरी होगा। और अब देखिए इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत, उम्र की सीमा। कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 42 साल। सोचिए, ये इतना बड़ा एज गैप है कि ये उन बहुत से लोगों को भी मौका देता है जो शायद दूसरी भर्तियों के लिए ओवर एज हो चुके हैं। सच में ये एक गेम चेंजर है। ठीक है, तो अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो फिर आगे का सफर कैसा होगा? ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस असल में 4 पड़ावों का एक सफर है जिसे पार करना होगा। ये सफर शुरू होता है फिजिकल टेस्ट से। अगर वो पार कर लिया तो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आएगी लिखित परीक्षा की बारी और सबसे आखिर में होगा फाइनल मेडिकल। हर पड़ाव को पार करना ही मंजिल तक पहुंचाएगा। और जैसा कि हमने कहा, पहली और सबसे बड़ी चुनौती फिजिकल टेस्ट ही है। असली मुकाबला यहीं से शुरू होता है और ज्यादातर छटनी भी यहीं पर होती है। इसमें भी सबसे जरूरी है 1.6 किलोमीटर की दौड़। अब जरा टाइमिंग पर गौर कीजिए। जो लोग 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पूरी करेंगे उन्हें ग्रुप 1 में रखा जाएगा, जो कि बेस्ट माना जाता है। और पास होने के लिए दौड़ को कम से कम 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर तो पूरा करना ही होगा। मतलब एक एक सेकंड बहुत कीमती होने वाला है। चलिए, मान लीजिए ग्राउंड पर मेहनत रंग लाई। अब अगला पड़ाव है कागजी कार्रवाई का। यहां पर हुई एक छोटी सी चूक भी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो अपनी फाइल पहले से ही तैयार कर लीजिए। 10वीं या 8वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हाल ही में खिंचवाई हुई पासपोर्ट साइज फोटोज। और हाँ, अगर किसी के पास एनसीसी या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, उसे ले जाना बिल्कुल ना भूलें। तो पूरी प्रक्रिया समझ आ गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सारी मेहनत को सार्थक बनाती है, यानी सैलरी और आगे की तैयारी के लिए कुछ जरूरी सलाह। सिलेक्ट होने पर सैलरी 69,400 रुपए तक जा सकती है और इसके साथ साथ दूसरे कई भत्ते भी मिलते हैं। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि उस कड़ी मेहनत का एक शानदार इनाम है जो एक उम्मीदवार करता है। तो सारी जानकारी अब सबके सामने है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या तैयारी के लिए कमर कस ली गई है? एक बात याद रखिए, रैलियां मई-जून 2026 से शुरू होने की पूरी उम्मीद है। ये वक्त सोचने का नहीं, बल्कि दौड़ने का है। फिजिकल ट्रेनिंग आज से, अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मैदान में वही टिकेगा जिसकी तैयारी सबसे पक्की होगी।